फ्रेंड्स फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में, जहां पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाया जाता है। तो चलिए आज फिर से वही टॉपिक लाए हैं। जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल भी अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है या फिर अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है, तो उन सभी के लिए हम बहुत सारे सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो ढेरों सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है, उसका नियम नहीं पता है कि कैसे उच्चारण किया जाता है, वो भी हम लिखकर बता देंगे ताकि देख कर जो है आप पढ़ पाइएगा। साथ ही में उसका मतलब क्या होता है मीनिंग भी लिख के दे जाएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ता जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताना है कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और कहां पर आपको डाउट हुआ, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिए ताकि अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सके, है ना। क्योंकि इस वीडियो में हम 50 वर्ड तो बताएंगे ही, साथ में 100 सेंटेंसेस भी बताने वाले हैं, यानी कि लगभग 80 तक बता ही देंगे। देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले वर्ड क्या है? ZOO। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ZOO। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? जेड का उच्चारण करते हैं ज। क्या करते हैं? ज। डबल ओ का दीर्घ तो हो गया जू। क्या पढ़ते हैं इसे लोग? जू। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर होता है, ध्यान रखना। जू मतलब चिड़ियाघर। ओके, जैसे बनाएंगे सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर है। तो कैसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? द जू हैज मेनी एनिमल्स, यानी कि चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर है। वी सॉ ए टाइगर इन द जू, यानी कि हमने चिड़ियाघर में एक बाघ देखा, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाना है। ZERO, तो इसे हम पढ़ेंगे जीरो। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? क्या पढ़ेंगे? जीरो। क्या पढ़ते हैं? जीरो। ठीक है, अब जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है, याद रखना। जीरो मतलब शून्य। ही स्कोर्ड जीरो इन द टेस्ट, यानी कि उसने परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त किया। जीरो इज एन इम्पोर्टेंट नंबर इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में शून्य एक महत्वपूर्ण अंक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या संख्या है। ZONE है, इसे हम पढ़ते हैं जोन के यहाँ के, क्योंकि यहाँ पर भी जेड का संख्या होगा। ठीक है, तो जोन मतलब क्या होता है जी? तो जोन का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? जोन मतलब क्षेत्र होता है। सेंटेंस बनाना होगा तो दिस इज ए नो पार्किंग जोन, यानी कि यह नो पार्किंग क्षेत्र है। ठीक है, वी इंटर द डेंजर जोन, यानी कि हमने खतरे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ZIP। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे जीप। क्या पढ़ते हैं? जिप पढ़ते। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? जिप। ठीक है, तो जिप का मतलब क्या होता है? पैंट की चैन। बोलते हैं हम लोग चैन, वैसे पैंट की चैन होता है। ठीक है, याद रखना, जिप मतलब चैन। ठीक है, जैसे बोले माई बैग जिप इज ब्रोकन, या किसी भी चीज़ का चैन को बोलते हैं। जैसे में लगाने बैग का चैन हो गया, पैंट का चैन हो गया, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है छोटा चैन को बोलते हैं जिप। ठीक है, माई बैग्स जिप इज ब्रोकन, यानी कि मेरे बैग की जिप टूट गई है, ऐसे बोल सकते हैं। प्लीज जिप योर जैकेट, यानी कि कृपया अपनी जैकेट की जिप यानी कि चैन बंद करें। ठीक है, तो ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट है ZEST, तो इसमें हम पढ़ेंगे जेस्ट। क्या पढ़ते हैं? जेस्ट। ठीक है, तो जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ठीक है, जेस्ट मतलब उत्साह। सी वर्क्स विथ जेस्ट एवरी डे, यानी कि वह उत्साह के साथ दिन में काम करती है, ऐसे बोल सकती है। वह हर दिन उत्साह के साथ काम करती है। लाइफ इज बेटर विथ जेस्ट, यानी कि जीवन उत्साह के साथ बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है YES, तो इसे पढ़ते हैं यस। यस मतलब क्या होता है? हाँ। यस मतलब हाँ। सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे यस आई विल कम, हाँ मैं आऊँगा। सी सेड यस टू मी माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने मेरी अनुरोध पर हाँ कहा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है, समझिएगा ध्यान से, YEAR, तो इसमें पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर। ठीक है, तो ईयर का मतलब क्या होता है? साल होता है, या हम लोग बोलते हैं वर्ष। क्या बोलते हैं? वर्ष या साल। सेंटेंस बनाना होगा दिस ईयर वॉज अमेजिंग, यानी कि यह साल शानदार था। 1 ईयर हैज़ 12 मंथ्स, यानी कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है YOUNG, तो इसे पढ़ते हैं यंग। क्या पढ़ते हैं? यंग। यंग मतलब क्या होता है? युवा। यंग मतलब युवा। ठीक है, सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे ही इज यंग बॉय, यानी कि वह एक युवा लड़का है। यंग पीपुल आर फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, ऐसे बोलना है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है WAL के, इसे पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं? वॉक। यहाँ पर एल साइलेंट होता है। ओके, वॉक नहीं पढ़िएगा। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना या घूमना चलना बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सेंटेंस बनाना होगा लेट्स गो फॉर ए वॉक, यानी कि चलिए टहलने चलते हैं। ठीक है, सी लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग, यानी कि वो उसे सुबह में टहलना अच्छा लगता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारा WORK, इसे हम पढ़ते हैं वर्क, ठीक है। तो वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, क्या होता है, काम करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, यानी कि आज मेरे पास बहुत काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। ही वर्क्स एट ए बैंक, यानी कि वह एक शाखा में काम करती है, बैंक में अधिकोष में काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है WRITE, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट, क्या पढ़ते हैं, राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब क्या होता है, लिखना होता है, ध्यान से। अब सेंटेंस बनाते हैं, प्लीज राइट योर नेम हेयर, यानी कि कृपया यहाँ अपना नाम लिखे। ही लव्स टू राइट स्टोरी, यानी कि उसे कहानियाँ लिखना पसंद है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ WORNG, इसे हम पढ़ते हैं रॉन्ग, क्या पढ़ते हैं रॉन्ग, रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत, रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलेंगे सेंटेंस बनाएंगे, दिस आंसर इज रॉन्ग, यानी कि यह उत्तर गलत है। डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कि गलती जानकारी मत दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, तो लिखा TALK, जिसे हम पढ़ते हैं टॉक, यहाँ पर भी L साइलेंट होता है। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, क्या होता है टॉक मतलब बात करना। सेंटेंस बनाना होगा, लेट्स टॉक लेटर, यानी कि बाद में बात करते हैं। ही लाइक्स टू टॉक अ लॉट, यानी कि उसे बात करना या बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है। टीच, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है TEACH, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं टीच, क्या पढ़ते हैं टीच। टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, क्या होता है, पढ़ाना सिखाना, ठीक है। बोलेंगे सेंटेंस बनाएंगे हम, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ, ठीक है। टीचर्स टीच विथ पेशेंस, यानी कि शिक्षक धैर्य से सिखाते हैं, ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड TIME, इसे हम पढ़ते हैं टाइम, ठीक है। टाइम मतलब क्या होता है, समय, टाइम मतलब समय होता है, ध्यान रखना है। सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज द टाइम नाउ, यानी कि अभी क्या समय है, अभी समय क्या है। टाइम इज प्रीशियस, यानी कि समय मूल्यवान है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, THINK, इसे हम पढ़ते हैं थिंक, क्या पढ़ते हैं थिंक। थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब क्या होता है, सोचना, ठीक है, ये ध्यान रखना, थिंक मतलब सोचना, ओके। सेंटेंस बनाना होगा तो थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो, ऐसे बोल सकते हैं। आई थिंक इट रेन टुडे, यानी कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या समझिएगा ध्यान से, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो लिखा हुआ यहाँ पर येलो, क्या पढ़ते हैं येलो। येलो मतलब क्या होता है, पीला, येलो मतलब क्या होता है, पीला होता है, ध्यान रखना, येलो मतलब पीला, ठीक है। द सनफ्लावर इज येलो, यानी कि सूरजमुखी पीला है, होता है, ऐसे बोल सकते हैं। सी वोर ए येलो ड्रेस, यानी कि उसने पीला कपड़ा पहना था, ठीक है। एक्सरे, इसे हम पढ़ते हैं एक्स और RAY को पढ़ते हैं रे, यानी कि एक्सरे। एक्सरे का मतलब क्या होता है जी, तो एक्सरे मतलब एक्सरे ही होता है, क्या होता है, एक्सरे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ओके। तो बोलेंगे ही वेंट फॉर एन एक्सरे ऑफ हिज हैंड, यानी कि वह अपने हाथ का एक्सरे कराने गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वाटर, इसे हम क्या पढ़ते हैं वाटर। वाटर मतलब क्या होता है, पानी, वाटर मतलब पानी, ओके। तो बोलेंगे आई ड्रिंक वाटर एवरी आवर, यानी कि मैं हर घंटे पानी पीता हूँ, ओके। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वांट, क्या पढ़ते हैं वांट। वांट मतलब क्या होता है, वांट मतलब होता है चाहना, क्या होता है वांट मतलब चाहना, ठीक है। सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे आई वांट ए न्यू बुक, यानी कि मुझे एक नई किताब चाहता हूँ, ठीक है, या मैं एक नई किताब चाहता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है समझिएगा, वॉच, इससे हम क्या पढ़ते हैं वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, घड़ी, वॉच मतलब घड़ी होता है, ध्यान रखना है, समझिए, ठीक है। आई हैव ए न्यू वॉच, यानी कि मेरे पास नई घड़ी है, ऐसे बोल सकते हैं। वॉच द मूवी केयरफुल, यानी कि फिल्म ध्यान से देखो, ओके। नेक्स्ट वर्ड है वर्ल्ड, इसे हम क्या पढ़ते हैं वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, वर्ल्ड मतलब होता है संसार, क्या होता है संसार, ठीक है, या दुनिया भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बोलेंगे द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल, यानी कि संसार या दुनिया सुंदर है, ठीक है। वी लिव इन ए बिग वर्ल्ड, यानी कि हम बड़ी दुनिया में रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, WISH, इसे पढ़ते हैं विश, क्या पढ़ते हैं विश पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं विश, ओके। विश मतलब क्या होता है, विश मतलब होता है इच्छा करना, बोल सकते हैं। विश मतलब इच्छा या शुभकामना भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों बोल सकते हैं। बोलेंगे आई विश यू गुड लक, यानी कि मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। माई विश इज ट्रेवल, माई विश इज टू ट्रेवल द वर्ल्ड, यानी कि मेरी इच्छा दुनिया घूमने का, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी, इसे हम क्या पढ़ते हैं वेरी। वेरी मतलब क्या होता है बहुत, वेरी मतलब
बहुत होता है सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे बोलेंगे ही इज़ वेरी स्मार्ट, यानी कि वह बहुत होशियार है। ही इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि वह बहुत कठिन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है यहाँ पर विजिट, इसमें क्या पढ़ते हैं, ठीक है। विजिट मतलब क्या होता है, मिलने जाना। क्या होता है विजिट मतलब, मिलने जाना। विजिट मतलब होता है मिलने जाना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे या भ्रमण करना ही बोलते हैं। आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि मैं अपने दादा दादी से मिलने जाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ विजिट अस सून, यानी कि कृपया जल्दी से मिलने आइए, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, समझिएगा ध्यान से। तो लिखा VOICE, तो होता है वॉइस। क्या बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। वॉइस, वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज़। क्या होता है, आवाज़। वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज़ होता है। सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे हर वॉइस इज स्वीट, यानी कि उसकी आवाज़ मीठी है। आई हर्ड ए लाउड वॉइस, यानी कि मैंने एक तेज़ आवाज़ सुनी। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। वोट, इसमें क्या बोलते हैं, वोट। वोट मतलब क्या होता है, मत। क्या होता है, मत देना या वोट देना। तो सेंटेंस बनाएंगे एवरीवन शुड वोट, यानी कि हर किसी को मत देना चाहिए, वोट देना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हैं। ओके, विलेज, इसमें क्या बोलते हैं, विलेज। ओके, इसमें पढ़ते हैं विलेज। विलेज मतलब क्या होता है, विलेज मतलब होता है गांव। विलेज मतलब गांव होता है, ध्यान रखना। माई विलेज इज़ ब्यूटीफुल, यानी कि मेरा गांव सुंदर है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, ध्यान समझिएगा, व्यू। इसमें क्या पढ़ते हैं, व्यू, ठीक है। तो व्यू का मतलब क्या होता है, नज़ारा। क्या बोल सकते हैं, नज़ारा, ठीक है। दिस व्यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि यह नज़ारा बहुत सुंदर है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेरियस, इसमें क्या पढ़ते हैं, वेरियस, ठीक है। वेरियस का मतलब क्या होता है, तो विभिन्न बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, विभिन्न। क्या होता है, विभिन्न, अलग अलग। सेंटेंस बनाएंगे हम। तो सेंटेंस अगर बनाना हो तो बोलेंगे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द मार्केट, यानी कि बाजार में विभिन्न प्रकार के फल है ना। इसे पढ़ते हैं व्हीकल्स। क्या पढ़ते हैं, व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, सॉरी व्हीकल पढ़ेंगे, यहाँ पर कल्स नहीं होगा क्योंकि प्लूरल नहीं है। तो व्हीकल मतलब क्या होता है, वाहन। क्या होता है, वाहन। सेंटेंस बनाना होगा तो बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में ही ड्राइव्स ए हैवी व्हीकल, यानी कि वह भारी वाहन चलाता है, ठीक है। यू ऐसी है तो बोलेंगे यूज। यूज मतलब क्या होता है, उपयोग। क्या होता है, उपयोग करना, ठीक है। तो यूज इट या यूज दिस फोन, यानी कि यह फोन का प्रयोग करें, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं अंडर, ओके। और इसे पढ़ते हैं अनटिल, ओके। इसे पढ़ते हैं हम लोग अप, उप नहीं पढ़ते हैं, अगली। इसे क्या पढ़ते हैं, अगली। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से। तो अंडर मतलब होता है नीचे। क्या होता है, नीचे, के नीचे बोलेंगे, ठीक है। जैसे बोलेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज के नीचे है ना। अंटिल मतलब होता है तब तक या जब तक। क्या बोलेंगे, तब तक, तब तक या जब तक बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाएंगे तो बोलेंगे वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यानी कि यहाँ तब तक इंतजार करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। यूपी है, अप मतलब क्या होता है, तो ये अप मतलब होता है ऊपर। तो सेंटेंस बनाएंगे हम बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपर जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। अगली मतलब क्या होता है, क्रूर, ठीक है। तो बोलेंगे या भद्दा ही बोलते हैं हम लोग, द बिल्डिंग लुक्स अगली आफ्टर द डैमेज, यानी कि बोलेंगे क्षति के बाद इमारत भद्दी लगती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।